पे जो वीडियोस है उसको देखो और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ। थैंक यू। रुको रुको, स्किप मत करो। अगर तुम मिडिवल हिस्ट्री को टफ समझ रहे हो तो आज के बाद तुम्हारा माइंडसेट चेंज होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ 150 मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। तो आज की ये वीडियो हर एक उस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जिसकी प्रिपरेशन आप करते हो, जिसके आप फॉर्म भरते हो और जिस भी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। और आज आपके लिए ये चैलेंज है कि आप 150 में से कितने क्वेश्चन सही करते हो। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाला, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, इक्ता प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इक्ता प्रणाली जो प्रारंभ करी थी वो की थी इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश। इजी है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली शासक थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? What was the main aim of अलाउद्दीन खिलजी's मार्केट कंट्रोल पॉलिसी? सो इसका आंसर है बी, सैनिकों को सस्ता सामान देना। नेक्स्ट है, टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? टोकन मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किसने किया? हु शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। रुपया मुद्रा की शुरुआत किसने की? रुपया मुद्रा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में दीन इलाही किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, जो कि उसका दूसरा बैटल था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा लिखा गया था तुर्की में। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल था? तो वो शामिल थे तानसेन। नेक्स्ट है, जंजीर ए अदल किसने स्थापित की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी। नेक्स्ट है, जजिया कर को पुनः किसने लगाया? तो जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने और खत्म किया था अकबर ने। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि आप इसके नोट्स बनाइए और आपके एग्जाम्स के एक दो दिन पहले इसका रिविजन करिएगा और ये वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। नेक्स्ट है, कबीर किस प्रकार की भक्ति के समर्थक थे? इसका राइट आंसर है निर्गुण। तो जो कबीर थे वो निर्गुण प्रकार की भक्ति के समर्थक थे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? विच सूफी सेंट्स दरगाह इज इन अजमेर? तो वो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेल है? तो आपके लिए नीचे कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है निजामुद्दीन औलिया सुहरावर्दी सिलसिला। सेकंड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला। थर्ड है बाबा फरीद नक्शबंदी सिलसिला। डी है बहाउद्दीन जकरिया चिश्ती सिलसिला। तो इसका राइट आंसर है बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला। ठीक है। नेक्स्ट है, सैयद बंधु किस मुगल शासक के समय प्रभावी थे? तो इसका राइट आंसर है
फर्रुखसियर। नेक्स्ट है दहसाला प्रणाली के संदर्भ में सही कथन सुनिए चुनिए। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, यह अकबर के शासनकाल में लागू हुई थी। दहसाला प्रणाली की बात हो रही है। यह अकबर के शासनकाल में लागू हुई थी। सेकंड है, यह केवल 10 वर्षों की औसत उपज की पर आधारित थी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो राइट आंसर है सी, दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। फर्स्ट है, बलबन ने सिजदा और पायबोस प्रथा शुरू की थी, बिल्कुल सही है। सेकंड है, उसने खुद को जिल्ले इलाही घोषित किया। दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, खुम्स कर का संबंध किससे था? तो खुम्स कर का संबंध था युद्ध की लूट से। नेक्स्ट है, मनसबदारी प्रणाली में जत जत का क्या अर्थ था? इन मनसबदारी सिस्टम जत रेफर टू। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा जत का मतलब था। ठीक है। नेक्स्ट है, इबादत खाना की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पर्पस ऑफ इबादत खाना वॉज धार्मिक चर्चा। इबादत खाना में लोगों को बुला के वहां पे धर्म की बातें करते थे, धार्मिक चर्चा की जाती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने फारसी इतिहास लेखन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? सो इसका राइट आंसर है, फारसी इतिहास लेखन को अकबर ने सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है, जजिया कर किन पर लगाया जाता था? तो जजिया कर लगाया जाता था गैर मुस्लिम पे। जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था, जो कि अकबर ने खत्म कर दिया था और फिर औरंगजेब ने वापस से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमीर खुसरो ने कई नए राग विकसित किए, बिल्कुल सही है। और सेकंड है, वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, जागीर और इक्ता में मुख्य अंतर क्या था? तो जागीर और इक्ता में मुख्य अंतर था, इक्ता सल्तनत काल में, जागीर मुगल काल में। ठीक है, जो इक्ता थी वो सल्तनत काल में चलाई गई थी और जागीर मुगल काल की एक धारणा थी। ठीक है। नेक्स्ट है, वक्फ 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 का क्या अर्थ है? व्हाट इज वक्फ? तो वक्फ है धार्मिक दान। ठीक है। नेक्स्ट है, चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित है? मराठा कर से। चौथ और सरदेशमुखी किससे संबंधित है? मराठा कर से। नेक्स्ट है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ? महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसको जानते हैं रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा के नाम से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें फिर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी का संकलन कराया, बिल्कुल सही है। और सेकंड है, यह इस्लामी कानून पर आधारित था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स। चलिए, नेक्स्ट है, नक्श किससे संबंधित है? तो नक्शबंदी सिलसिला संबंधित है सूफी संप्रदाय से। नक्शबंदी ऑर्डर इज रिलेटेड टू सूफी संप्रदाय। नेक्स्ट है, मीर बख्शी का कार्य क्या था? मीर बख्शी का कार्य था सैन्य नियुक्ति, वो अपनी सेना में लोगों को भर्ती करता था। ठीक है। नेक्स्ट है, दीवाने अर्श किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज रिलेटेड टू, दीवाने अर्ज वाज रिलेटेड टू सेना। ठीक है। नेक्स्ट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा फाउट? तो तालीकोटा बैटल वाज फाउट इन 1565। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। फिर से स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, इल्तुतमिश ने चालीसा समूह की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, बलबन ने नियामत ए खुदाई की नीति अपनाई, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दक्षिण भारत में सबसे अधिक अभियान चलाए? हु लेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सपीडिशंस इन साउथ इंडिया? तो वो चलाए थे मलिक काफूर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। ठीक है। नेक्स्ट है, दीवाने रियासत का संबंध किससे था? दीवाने रियासत वॉज रिलेटेड टू बाजार नियंत्रण। दीवाने रियासत संबंधित था बाजार नियंत्रण से। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के को चांदी के बराबर घोषित किया। ठीक है, मतलब कि उसकी
जो वैल्यू थी वो बढ़ा दी थी, चांदी के बराबर कर दी थी। ठीक है। सेकंड है जनता ने इस योजना का समर्थन किया। ठीक। तो इसमें से बताना आपको कौन सा सही है। तो केवल पहला वाला सही है, जनता ने इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर भी तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर घोषित किया। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फतवा ए जहांदारी किससे संबंधित है। तो फतवा ए जहांदारी संबंधित है जियाउद्दीन बरनी से। जियाउद्दीन बरनी से फतवा ए जहांदारी संबंधित है। जहांदारी और जियाउद्दीन जा से दोनों शुरू हो रहे हैं, तो दिस इज इजी टू रिमेम्बर। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक ने दाग और चेहरा प्रणाली लागू की। हु इंट्रोड्यूस दाग, ब्रांडिंग एंड चेहरा सिस्टम। तो अलाउद्दीन खिलजी हैज स्टार्टेड। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हैड स्टार्टेड दाग एंड चेहरा सिस्टम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेल सही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है। बेसिकली उनके बुक के नाम हैं और उनके जो राइटर्स हैं वो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है। फर्स्ट है अमीर खुसरो तुझके बाबरी, बिल्कुल गलत है। अबुल फजल अकबरनामा, ये करेक्ट है। बदायूनी बाबरनामा गलत है। फरिश्ता आईने अकबरी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, उसमें अकबर के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है इकबाल नामा ए जहांगीरी किसने लिखी। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी थी मुतामिद खान ने। ठीक है। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है। जब्ती प्रणाली, जब्ती सिस्टम इज रिलेटेड टू भूमि राजस्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है मनसबदारी प्रणाली में सैनिक और नागरिक दोनों पद शामिल थे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है मनसब का अर्थ पद या रैंक होता है। तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर एक, स्टेटमेंट नंबर ए एंड स्टेटमेंट नंबर टू बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है नूरजहां जुंटा का संबंध किससे है। नूरजहां जुंटा रेफर्स टू प्रशासनिक गुट। नूरजहां जुंटा का संबंध है प्रशासनिक गुट से। ठीक है। नेक्स्ट है पातशाह नामा किसने लिखी। हु रोट पातशाह नामा। तो करेक्ट आंसर है हमीद लाहौरी ने पातशाह नामा लिखी थी। अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेल गलत है। ठीक है। फर्स्ट है कबीर बीजक। सेकंड है तुलसीदास रामचरितमानस, करेक्ट है। ठीक है। कबीर बीजक कबीर ने लिखी थी, ये भी ठीक है। सूरदास ने सूरसागर लिखी, बिल्कुल सही है। मीरा ने लिखी गीत गोविंद, नो गलत है। गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। तो जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक प्रणाली किससे संबंधित थी। ठीक है। अमरनायक सिस्टम इन विजयनगर रिलेटेड टू सैन्य प्रशासन। ठीक है, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट फर्स्ट है औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। सेकंड स्टेटमेंट है उसने मंदिरों को संरक्षण दिया। तो पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है, औरंगजेब थोड़ा अच्छा आदमी नहीं था वो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला का भारत में प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो चिश्ती सिलसिला का जो प्रमुख केंद्र है वो था अजमेर में। ठीक। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी। तारीख ए फिरोज शाही ये लिखी थी बर्नी ने। बर्नी रोड तारीख ए फिरोज शाही। नेक्स्ट है आईने अकबरी का संबंध किससे है। ठीक है, आइन ए अकबरी इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर प्रशासनिक विवरण। आईने अकबरी इज रिलेटेड टू प्रशासनिक विवरण। ठीक है, जो कि मतलब इसमें बताया गया कि अकबर का जो प्रशासन था वो किस तरह का था, कैसे वो अपना राज्य चलाता था। नेक्स्ट है सुलह ए कुल का अर्थ क्या है। सुलह ए कुल का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर सार्वभौमिक शांति। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने खालसा भूमि की अवधारणा दी। अकबर ने खालसा भूमि की अवधारणा दी थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। ठीक। नेक्स्ट है दास प्रथा का अंत किसने किया। दास प्रथा का अंत किया था फिरोज तुगलक ने।
फिरोज तुगलक ने दास प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट है, महजबी नीति में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन एम ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सभी धर्मों में सामंजस्य बैठा के रखना। ठीक है, मजहब नीति में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों में सामंजस्य। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मकतब और मदरसा का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। ठीक है, नेक्स्ट है, फारसी को राजभाषा में के रूप में किसने अपनाया? सल्तनत शासक ने फारसी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ओके। नेक्स्ट है, उसने भूमि राजस्व को सीधे राज्य के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रणाली को नहीं समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तुजुके बाबरी के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, यह फारसी में लिखा गया था। सेकंड है, यह बाबर की आत्मकथा है। और थर्ड ऑप्शन है, इसे अबुल फजल ने लिखा। थर्ड है, यह अकबर के समय में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है, यह बाबर की आत्मकथा है, तुजुके बाबरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट है, बाबर ने भारत में तोपों का उपयोग किया। सेकंड है, अकबर ने जजिया हटाया। थर्ड है, औरंगजेब ने संगीत को बढ़ावा दिया। और फोर्थ है, शेर शाह ने सड़कें बनवाई। तो शेर शाह ने सड़कें बनवाई थी, बिल्कुल सही है। बाबर ने भारत में तोपों का उपयोग किया, ये भी करेक्ट है। और अकबर ने जजिया हटाया था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? उसने 5 नहरें बनवाई थी। ठीक है, हाउ मेनी कैनाल्स वर बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक? तो 5। तारीख ए दाऊदी किससे संबंधित है? तारीख ए दाऊदी संबंधित है लोदी वंश से। ठीक है, नेक्स्ट है, हुलिया प्रणाली किससे संबंधित थी? तो हुलिया प्रणाली संबंधित थी सैनिक पहचान से। सैनिक पहचान से। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, जवाबित। जवाबित का अर्थ क्या है? तो जवाबित का अर्थ है सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चिन्ह दाग प्रणाली का उद्देश्य क्या था? दाग प्रणाली का उद्देश्य था घोड़ों की पहचान। तो घोड़ों पे वो एक स्पॉट चिन्ह बना देते थे, जिससे उनके घोड़ों की पहचान हो जाती थी। युद्ध वुद्ध में कभी काम आ जाता होगा पहचानने के लिए। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर अभी तक सही हुए हैं। तो अगर 30 से ज़्यादा सही किए हैं, 30 to 40, तो आपकी तैयारी सही चल रही है। बट अगर इससे कम किए हैं तो आपको प्रैक्टिस की अभी बहुत ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो के बने रहिए। आपको बहुत वैल्यू देके जाने वाला है ये वीडियो, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप मेरे चैनल पे जाइए। वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अभी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आप उसको एग्जाम के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप उसको पूरी वीडियो एक एक बार देख लीजिए। इसके नोट्स अभी बना के रख लीजिए, जो भी आपके आंसर गलत हो रहे हैं, और उसको पढ़ के पहले जाइए। और 100% गारंटी देती हूँ, ये क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 या 3 जितने भी क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से फंसेंगे, वो सारे इसी वीडियो से ही फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आपके 30 से कम आंसर आए हैं, 30 से कम आपने आंसर क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन, PYQ भी है, इसलिए बोला इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फाउट बिटवीन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है, लौ और रक्त नीति किससे संबंधित है? तो लौ और रक्त नीति संबंधित है बलबन से। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एसोसिएटेड विद बलबन। नेक्स्ट है, खालसा भूमि का अर्थ क्या है? तो खालसा भूमि का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, सीधे शाही नियंत्रण में भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है, हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की बेटी थी, और हुमायूं उसका भाई था। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक,
नेक्स्ट है महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? महाराणा संबंधित थे सिसोदिया वंश से। ठीक। नेक्स्ट है दीवाने इंशा का क्या अर्थ था? तो दीवाने इंशा का अर्थ था पत्राचार। ठीक है। नेक्स्ट, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने स्थापना करी थी आगरा शहर की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जहांगीर का असली नाम क्या था? जहांगीर का असली नाम था सलीम। ठीक। मयूर सिंहासन किसने बनवाया? मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां ने। नेक्स्ट है शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु थे रामदास। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अकबर के समय कौन सा बंदरगाह प्रमुख था? तो अकबर के समय सूरत बंदरगाह प्रमुख था। ठीक है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में। हाँ, 1528 में। नेक्स्ट है निजामुद्दीन औलिया किस सुल्तान से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के सुल्तान के समय में थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। नेक्स्ट है सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, या हु रोट राजतरंगिणी? तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाय अकबर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मीर सैयद अली और अब्दुस्मद किससे संबंधित है? ये संबंधित है चित्रकला से। मीर सैयद अली और अब्दुस्मद। नेक्स्ट है पुर्तगालियों का भारत में पहला केंद्र कहाँ था? तो वो था कालीकट। पुर्तगालियों का भारत में पहला केंद्र था कालीकट। ठीक है। नेक्स्ट है अमीर ए कोही का संबंध किससे था? अमीर ए कोही का संबंध था कृषि विकास से। अमीर ए कोही वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है दीवाने विजारत का मुख्य कार्य क्या था? इंपॉर्टेंट है। दीवाने विजारत का जो मेन फंक्शन था वो था राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट है जजिया कर सबसे पहले किसने समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को सबसे पहले समाप्त किया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? दिल्ली की। ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी? दिल्ली करी। ठीक है। नेक्स्ट है अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? वो आया था महमूद गजनबी के साथ। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ। नेक्स्ट है तारीख ए हिंद किसने लिखी? तो तारीख ए हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। तारीख ए हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। नेक्स्ट है मालगुजारी प्रणाली का संबंध किससे है? मालगुजारी प्रणाली का संबंध है भूमि कर से। मालगुजारी प्रणाली का संबंध है भूमि कर से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बसावन। बसावन जो था वो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। नेक्स्ट है बैरम खान किसका संरक्षक था? बैरम खान वॉज द गार्जियन ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर का जो था वो गार्जियन था बैरम खान। ठीक है। नेक्स्ट है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु थे। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्यु दंड दिया? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ये इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके समय भारत आया? तो इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट है गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? गुलाम वंश का दूसरा शासक था इल्तुतमिश। ठीक है। नेक्स्ट है शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दरबार ए आम का क्या अर्थ है? दरबार ए आम का अर्थ है सार्वजनिक दरबार। दरबार ए आम का मतलब है सार्वजनिक दरबार, उसमें कोई भी जा सकता था। ठीक है। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी शब्द का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रैयतवाड़ी। तो ऑप्शन बी किसानों से सीधा कर। रैयतवाड़ी के तहत वो लोग किसानों से सीधा कर लेते थे, जो भी उनकी फसल वगैरह जो भी कमाई होती थी उस पे सीधा कर लगाते थे वो।
नेक्स्ट है तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया? तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का निर्माण कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था सीरी किला का निर्माण। ठीक है, सीरी किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट है दीवाने बंदगान का संबंध किससे था? दीवाने बंदगान का संबंध था दासों का प्रबंधन। ठीक है, बंदगान रिलेटेड टू दासों का प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूरत बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है ताप्ती नदी के किनारे। सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दरबार खास का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ दीवाने खास और दरबार खास, तो वो है निजी दरबार। ठीक है, दरबार आम सबके लिए था और दरबार खास था उनका प्राइवेट था, निजी दरबार। ठीक है, नेक्स्ट है तख्ते ताउस को कौन लूट कर ले गया? इंपॉर्टेंट है, तख्ते ताउस को नादिर शाह ने लूट लिया था। ठीक है, बेसिकली उनका वही मयूर सिंहासन था। ठीक, नेक्स्ट है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। नेक्स्ट है बारिद ए मुमालिक का संबंध किससे था? बारिद ए मुमालिक का संबंध था गुप्तचर व्यवस्था से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किसने न्याय के लिए घंटी की परंपरा शुरू करी? हु इंट्रोड्यूस द बेल ऑफ जस्टिस? तो शुरू की थी जहांगीर ने। ठीक है, मजहर की घोषणा किसने की थी? मजहर की घोषणा की थी अकबर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है फौजदार का मुख्य कार्य क्या था? फौजदार का मुख्य कार्य क्या था? सैन्य और कानून व्यवस्था। फौजदार का मुख्य कार्य क्या था? सैन्य और कानून व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है खराज भूमि कर था। सेकंड है जकात केवल मुसलमानों पर लगता था। तो ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। ठीक है, खराज भूमि कर था और जकात केवल मुसलमानों पर लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है सर ए जहां किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड सर ए जहां? तो वजीर को सर ए जहां कहा जाता था। मुहतसिब का कार्य क्या था? मुहतसिब का कार्य था बाजार नियंत्रण और नैतिकता देखना। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने किस कर को समाप्त किया था? फिरोज तुगलक ने समाप्त किया था कुछ गैर इस्लामी कर। ठीक है, कुछ गैर इस्लामी करों को फिरोज तुगलक ने समाप्त किया था। नेक्स्ट है नजराना का अर्थ क्या था? नजराना का अर्थ था उपहार या भेंट। नेक्स्ट है जागीरदार का मुख्य कार्य क्या था? जागीरदार का मुख्य कार्य था भूमि से राजस्व लेना। ऑप्शन बी भूमि से राजस्व लेना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शरीयत पर आधारित कानून था? शरीयत पर आधारित कानून था फतवा। ठीक है, फतवा शरीयत पर आधारित कानून था। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? दीवाने खैरात की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है रकाबदार का क्या अर्थ था? तो रकाबदार का अर्थ था भोजन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। अकबर ने इलाही संवत शुरू किया। सेकंड है यह सौर वर्ष पर आधारित था। तो दोनों ही सही है। अकबर ने इलाही संवत शुरू किया और सौर वर्ष, और यह जो था वो सौर वर्ष पर आधारित था। नेक्स्ट है फौज ए खास का अर्थ क्या था? तो फौज ए खास का अर्थ था विशेष सेना। ठीक है, फौज ए खास का अर्थ था विशेष सेना। नेक्स्ट है तौक। तौक का क्या अर्थ था? तो तौक का अर्थ था आदेश या आज्ञा। नेक्स्ट है खाने सामा का संबंध किससे था? खाने सामा का संबंध था शाही भंडार या फिर गृह, शाही गृह। नेक्स्ट है दस्तक प्रणाली किससे संबंधित थी? दस्तक प्रणाली संबंधित थी कर छूट व्यापार से, व्यापार पास। ठीक है, नेक्स्ट है मीर आतिश का संबंध किससे था? मीर आतिश का संबंध था तोपखाना से। नेक्स्ट है काजी उल कुजात कौन होता था? काजी उल कुजात होता था मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काजी उल कुजात होता था मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है खान उपाधि किसे दी जाती थी? खान उपाधि दी जाती थी उच्च पदाधिकारी को। अमीर जो लोग होते थे उच्च पदाधिकारी, उनको खान की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट है सदर उस सुदूर का क्या अर्थ है? सदर उस सुदूर का क्या अर्थ है? मतलब मेन फंक्शन ऑफ सदर उस सुदूर था धार्मिक कार्य और दान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मीर बहर। मीर बहर किससे संबंधित था? मीर बहर संबंधित था नौसेना से। मीर बहर किससे संबंधित था? मीर बहर संबंधित था नौसेना से। नेक्स्ट है नकदी प्रणाली किससे संबंधित थी? नकदी प्रणाली संबंधित थी नकद वेतन से। ठीक है, तो ये थे आज के आपके
150 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे मिडेवल हिस्ट्री के, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। अगर अगर आपने सही किए हैं टोटल 80 प्लस और 90 प्लस, तो आपकी तैयारी सही चल रही है, ट्रैक पर है। बट हाँ, इससे अगर कम किए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं और उसके करेक्ट आंसर भी हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से और एमसीक्यू प्रैक्टिस मिले, या फिर वन लाइनर्स जिस भी टॉपिक पर आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या कोई भी टॉपिक, छोटे छोटे या फिर बड़े जो भी हैं, जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है डायरेक्ट एग्जाम वाली तैयारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की प्रैक्टिस करते रहो, आप इसके नोट्स बनाओ, और भी हमारे चैनल पे जो वीडियोस है उसको देखो, और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाओ। थैंक यू। रुको रुको, स्किप मत करो। अगर तुम मिडिवल हिस्ट्री को टफ समझ रहे हो, तो आज के बाद तुम्हारा